नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, काफी विद्यार्थियों के पिछले 2 दिन से सवाल आ रहे हैं कि एक जो सवाल है पशु परिचर भर्ती का, इसमें डबल नेगेटिव मार्किंग वाला क्या सिस्टम है, 1/4 और 1/3, इसको लेकर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। और कुछ जानकारी पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर होने वाली है। और एक सवाल आया है, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स वीडियो पशु परिचर भर्ती से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, एक एडमिट कार्ड कब आएगा, डबल नेगेटिव मार्किंग क्या है, और एक सीट कर लो पक्की, क्योंकि एक बहुत शानदार वैकेंसी है भैया। ये 5,934 पदों पर फॉर्म निकला है। बात करें फॉर्म की, बात करें कितने भरे गए, 17.5 लाख। लेकिन बात करें कि भाई काफी लोग तो एग्जाम देने नहीं जाते हैं, मान लो 2-4 लाख यहाँ पर रह जाएंगे, वो रहते ही हैं। इतनी बड़ी जब ये भर्ती देखने को मिलती है तब निश्चित रूप से इतने लोग तो नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं जो एग्जाम देने नहीं जाते। लेकिन फिर भी बात करें तो कंपटीशन कहीं पे भी आपका हल्का नहीं होने वाला है। काफी विद्यार्थी जिन्होंने सीईटी को हल्के में लिया था भैया, पेपर हार्ड आके तारे दिखा दिए थे, मैं ये कह रहा हूं। बात करें यहां पर पशु परिचर भर्ती 10th लेवल जरूर भर्ती है भैया, लेकिन इसमें बैठेगा RS लेवल तक का अभ्यर्थी। तो क्या इतने लोग हैं, 17.5 लोगों में से जो 6,000 पद हैं, 5,934, इसके डबल गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, तो क्या 12,000 क्रीम बच्चे वहां से निकल के नहीं आएंगे? तो कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। बस थोड़ा सा आपको सीरियस रहने की आवश्यकता है इस भर्ती को लेकर। अंतिम समय है, थोड़ी सी तैयारी को खींच दीजिए भैया। ऐसे नहीं कि भाई एग्जाम ही तो देना है, 10वीं पास है, पशु परिचर ये तो है, निकल जाएगा। नहीं भैया, नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के उत्तर देना पड़ेगा। और डबल नेगेटिव मार्किंग है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या अपडेट्स है पशु परिचर भर्ती को लेकर, इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें पशु परिचर की सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। जी हां, निश्चित रूप से आपके परीक्षा में इस टेस्ट सीरीज के तहत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूं। जी हां, 10 मॉडल पेपर जो आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, उसके कंप्लीट 10 मॉडल पेपर आपको ऐप पर देखने को मिलेंगे भैया। कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मात्र 49 रुपए में आपको यहां पर 10 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, सभी विषय के जो भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया आपके सिलेबस के हिसाब से जो दिए हैं, और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, लगातार रिपीट होते हैं, वो भी हैं। और जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट 10 मॉडल पेपर आपको कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, वहां से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके बारे में काफी जानकारी मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड करवा दी है। और काफी विद्यार्थियों ने इस टेस्ट सीरीज में इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, कहीं ना कहीं एक भी जानकारी आपकी मिस हुई भैया, एक भी चांस आपका मिस होता है तो आप नौकरी से बाहर होंगे। यहाँ पे कोई पात्रता थोड़ी है, पशु परिचर भर्ती है भैया, दोबारा भर्ती पता नहीं कब आएगी, लेकिन आपको टारगेट करना है पशु परिचर भर्ती को। एक सवाल था नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड, उसके बारे में बात करें। गलत उत्तर पर 1/4, देखो 2 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4। और एक बात करें, एक भी विकल्प नहीं भरने पर 1/3, 2 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। गलत उत्तर पर यानी जो भी ऑप्शन आपको दिए हुए होते हैं, अब भैया उसमें से आपको सही कर दिए तो आपको सही का नंबर मिल जाएगा, गलत कर दिए तो गलत के हिसाब से आपके नंबर कटते हैं। अब 4 गलत कर देंगे तो आपका 1 सही कट जाएगा। 1/4 का मतलब तो ये हुआ भी 4 अगर गलत कर देते हैं आप तो 1 सही आपका कट जाएगा। एक नेगेटिव मार्किंग तो ये रही जिसके बारे में यहां पर बात की गई है। गलत उत्तर यानी 4 गलत उत्तर देने पर 1/4, 1 सही आपका कट जाएगा। ठीक है भाई, ये बात होगी इससे रिलेटेड। दूसरी जो लाइन है उसका मतलब समझिए, एक भी विकल्प नहीं भरने पर 1/3 अंकों की कटौती। विकल्प ना भरने पर, देखो टेस्ट सीरीज जो आपका ये होता है भैया, ओएमआर सीट 1 2 3 4 5 गोले इस बार आपको देखने को मिलेंगे। सपोज दैट जैसे बात करें ABCDE, आपको क्वेश्चन आ रहा है, मैंने पूछा भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, आपको आ रहा है भैया भजन लाल। ठीक है भैया, आपने सपोज दैट बी पे ऑप्शन आपने लिख रखा है अभी, ठीक है, आपको आ रहा है तो भैया उसको भर देंगे, गोला काला कर देंगे एक तरीके से। अगर आपको नहीं आ रहा है तो भैया एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको सही या गलत जो भी आ रहा है तो ABCD में से सेलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि मैं नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4, यार मैं तो इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता भैया, क्योंकि मुझे श्योर नहीं है कि भाई मैं जो उत्तर देने वाला हूं वो सही भी है या नहीं। तो भैया कुछ भी मतलब कि खाली छोड़ने की स्थिति ना होनी चाहिए, आपको ए ऑप्शन भरना पड़ेगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत टिक नहीं लगाना चाहते तो वो दूसरी बात है। और खाली छोड़ने से बचने के लिए फिर आपको ई ऑप्शन है जो करना पड़ेगा, ये है वो, एक भी विकल्प नहीं भरने पर। अगर आपने, देखो 2 लाइनें हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर आप खाली छोड़ते हैं, कोई भी गोला काला नहीं किया आपने अगर,
तो भैया आपका 1/3 यानी 3 खाली छोड़ दिए तो आपका 1 सही उड़ जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, ये तो हो गया। और विशेष बात, अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, 10% से ज्यादा पर्सन वहां पर ओएमआर सीट में खाली छोड़ दिए, जो आपने भरे नहीं है, गोले काले नहीं किए भैया, तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, आपका उस एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसकी जानकारी ऑलरेडी दी हुई है। अगर अभ्यर्थी 10% से अधिक सवालों के कोई भी विकल्प नहीं भरता है तो परीक्षा से अयोग्य घोषित होगा। उसका कारण क्या है, देखो अब 150 सवाल हैं, 150 का 10% निकालो भैया, इजीली आपको आता है ये तो निकालना 15%, यानी अगर 15 गोले अगर आपने खाली छोड़ दिए जिसमें कुछ भी नहीं भरा, ABCD तो छोड़ो, ई भी नहीं भरा भैया आपने, तो ध्यान रखिए आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, अयोग्य घोषित हो जाएंगे। वो ओएमआर सीट है वो चेक ही नहीं होने वाली फिर। ठीक है भाई, बात ये बात होगी इससे रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, दोनों ही प्रावधान सही है। अभ्यर्थी अगर उत्तर देना चाहता है तो ABCD में से विकल्प भरे, उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प ई भरे, लेकिन एक भी विकल्प नहीं भरने पर 1/3 अंक कटेगा और गलत उत्तर पर 1/4 अंक कटेगा। आलोकराज, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी बोर्ड। मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं, पेपर आसान नहीं रहने वाला है, इस चीज को आपको तैयारी करके चलनी है भैया। अंतिम 15 दिन है, मैंने टेस्ट सीरीज का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि अंतिम अभी कुछ ही दिन बचे हैं। जितना पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में आप काफी मैराथन क्लासेस देखेंगे, काफी अन्य महत्वपूर्ण पर्सनों की सीरीज देखेंगे, बुक्स देख रहे होंगे, टेस्ट सीरीज निकाल रहे होंगे, उसी टेस्ट सीरीज को भी यहां से ज्वाइन कीजिए एक बार। इस टेस्ट सीरीज का एक मॉडल पेपर आप देके देखिए, आपको पता चल जाएगा पेपर का लेवल क्या आने वाला है। ठीक उसी लेवल का पेपर आपको सेट किया गया भैया। अगर आपको लगता है कि मेरा राजस्थान जीके में कहीं कोई पार्ट गड़बड़ा रहा है, लगता है मैथ का कोई पार्ट गड़बड़ा रहा है, कहीं पशुपालन से रिलेटेड वाला कोई पार्ट गड़बड़ा है, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, साइंस वाले में धातु या धातु वाले पॉइंट से, प्रकाश का परावर्तन से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो मुझे नहीं आ रहा हो, तो ध्यान रखें अभी भी समय है, 15 दिन में उसको आप तैयार कर सकते हैं बेहतर तरीके से। भाई इस टॉपिक में वीक चल रहा हूं, टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो पढ़ा है केवल उसी को देखना होता है। वीक जहां पे चल रहे हैं उस पर काम करने वाली चीजें भी होती हैं कि आपको पता चल जाएगा हाँ इस चीज पे मैं वीक चल रहा हूं, अभी मैं इसको आने वाले 10-15 दिन जो बचे हैं उसमें मैं बेहतर कर सकता हूं। उसके लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें यहां पर इसके जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है कि भी आपका एग्जाम 1 से 3 दिसंबर तक रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 2 प्रकार की रहेगी। एडमिट कार्ड, सवाल निकल के आ रहा था एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आएगा लगभग 24 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि 24 तारीख को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाए, नहीं तो 25 को तो कंफर्म आ जाएगा, 24 को ही आने के पूरे चांस है। ठीक है भाई, एडमिट कार्ड की डेट के बारे में आपको बता दिया। और बात करें ये कंपटीशन लेवल देख लो भैया, 17 लाख जो फॉर्म भरे गए हैं इसमें देखो एक पद के लिए 297 अभ्यर्थी, बहुत कठिन परीक्षा होने वाली है, ये ध्यान रखें। 5934 पद हैं और 17.64 लाख, आसान इतना नहीं है ये परीक्षा। दोहरी नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के आपको करना है, गोला खाली छोड़ेंगे तो नंबर कटेगा, ध्यान रखें। ये बहुत बार बार इसलिए बता रहा हूं कि गलती आपकी भारी पड़ती है। अब कई जो लोग जानते हैं ना उनका कमेंट आता है क्यों बता रहे हैं, हमको पता है। अरे भैया बहुत से लोग हमारे पास भी सवाल करते हैं इस चीज को लेकर, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ मैंने भी वीडियो के लिंक देखे थे जो काफी विद्यार्थियों ने मुझे शेयर किया है, काफी लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनमें थोड़ी सी जानकारी थी भैया कम, या फिर उनको कुछ लोगों ने गलत बताया, क्या पता कैसे भी बताया उन्होंने, वो अपने बेस पे बताया होगा। लेकिन मेरे पास वीडियो के लिंक शेयर हुए थे कुछ विद्यार्थियों के, उन्होंने इससे अलग बता रखा था, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया बेस के बारे में। ठीक है, तो यहां पर ये पद है भैया, ये 3 दिन आपकी एग्जाम होने वाली है, समय दिया हुआ है, समय से आपको एग्जाम में पहुंचना है। बाकी जो एडमिट कार्ड की गाइडलाइंस आएगी तब आपको बता दूंगा। एक चीज और ध्यान रखना, 40% नंबर कम से कम आपके आने भी चाहिए पेपर में भी, तो ही आप उस क्वालिफाइंग रेस में पहुंच पाएंगे कि भाई आपको 2 गुना में शामिल हो सकते नहीं हो सकते। अभी आपके 40% नंबर ही नहीं आ रहे हो पेपर में तो 2 गुना से तो कोई मतलब ही नहीं है फिर आपका, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये अपडेट थी भैया, पशु परिचर से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। सवाल मैं फिर से एक बार बता देता हूं कौन कौन से थे। एडमिट कार्ड 24 तारीख को आ जाएगा जितना मुझे लगता है, नहीं तो 25 को कन्फर्म आएगा। डबल नेगेटिव मार्किंग दोनों के बारे में बता दिया। एक सीट कर लो पक्की, वैकेंसी दोबारा पता नहीं कब आएगी। और कंपटीशन आप देख सकते हैं भैया किस लेवल का कंपटीशन है, 17 लाख फॉर्म है, थोड़ा सा सीरियस, इतने दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं। और एक बात करूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि एक सीट कर लो पक्की की भैया, RS लेवल तक के विद्यार्थी इस एग्जाम को देने वाले हैं, तो थोड़ा सा अंतिम समय है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी खींच के लेनी पड़ेगी पढ़ाई। काफी विद्यार्थियों को मैं देख रहता हूं जो मेरे से सवाल करते रहते हैं, बहुत से ऐसे सवाल करते हैं जो आई थिंक मुझे लगता है कि भाई अभी बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है उस चीज पर, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस लिया करें अपनी पढ़ाई को। कोई सवाल आए तो भैया मुझसे पूछ लिया करें, जवाब मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।